नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। विश्व का इतिहास के तहत यह भाग 11 है। यह 11वां वीडियो है और यह जो भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं यह प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न हैं और यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो यह वहाँ पर उपलब्ध होंगे। और यह जो भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं यह आप लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री के 4000 प्लस प्रश्न हैं। इसमें रामबाण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है जो पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, केवीएस टीजीटी पीजीटी या फिर एनबीएस टीजीटी पीजीटी हो या फिर दिल्ली टीजीटी पीजीटी हो या फिर नेट की परीक्षाएं हो, यूपीपीएससी हो, एमपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो जिस परीक्षा में भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के प्रश्न आते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए यह सामग्री बहुत ही रामबाण होगी। यह पूरा का पूरा पीडीएफ है और इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास और विश्व का इतिहास समावेश किया गया है। कुल 4000 प्रश्नों की यह रामबाण सीरीज है। अगर यह सीरीज पूरी तरह से तैयार करते हैं तो परीक्षा कोई भी हो, हर परीक्षा में आप अपना परचम लहराएंगे। 10 प्रश्न अगर आपके विश्व इतिहास या 10 प्रश्न अगर आपके इतिहास के आते हैं तो मान कर चलिए इस सीरीज से, इस पीडीएफ से कम 8 या 9 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यह पूरी तरह से रामबाण सामग्री है, यह रामबाण नोट्स है, यह रामबाण पीडीएफ है और यह पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। इसके बारे में जानकारी हम वीडियो के लास्ट में देंगे। तो आइए प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। लास्ट में बताएंगे कि यह सामग्री आप लोग को कैसे मिलेगी। प्रश्न 191 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी यह 28 जुलाई 1914 को हुई थी। 28 जुलाई 1914 को। प्रश्न 192 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो यह 4 वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 4 वर्षों तक चला था। प्रश्न 193 देखिए, कितने देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो 37 देशों ने। 37 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। 37 देशों ने। प्रश्न 194 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या ही प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रश्न 195 देखिएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कहाँ हुई थी? तो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या हुई थी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की। प्रश्न 196 देखिएगा, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। इसके अलावा जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि देशों ने भी भाग लिया था। प्रश्न 197 देखिए, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस, यह सभी देश मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। प्रश्न 198 देखिएगा, गुप्त संधियों की प्रणाली का जन्मदाता कौन है? गुप्त संधियों की प्रणाली का जन्मदाता कौन माना जाता है? तो बिस्मार्क माना जाता है, बिस्मार्क। प्रश्न 199 देखिए, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण कब हुआ था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण जो हुआ था यह 1882 में हुआ था। 1882 में। जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, इसे जरूर फॉलो कर लीजिए। प्रश्न 200 देखिएगा, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? सर्बिया की जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी वह कौन सी थी? तो वह थी काला हाथ। काला हाथ जो थी वह सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। प्रश्न 201 देखिए, रूस जापान के बीच युद्ध कब तक चला था? रूस जापान के बीच जो युद्ध चला था यह 1904 से 1905 के बीच चला था। 1904-05 में हुआ था रूस जापान युद्ध। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर आने वाला प्रश्न है। प्रश्न 202 देखिएगा, रूस जापान युद्ध का अंत किसकी मध्यस्थता से हुआ था? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से। मतलब इन्होंने ही बीच बचाव किया था। रूस जापान युद्ध का अंत किसकी मध्यस्थता से हुआ था? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से। प्रश्न 203 देखिएगा, मोरक्को संकट कब सामने आया था? तो यह आया था 1906 में। मोरक्को संकट जो सामने आया था 1906 में आया था। प्रश्न 204 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था? 1 अगस्त 1914 को। 1 अगस्त 1914 को। प्रश्न 205 देखिएगा, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया?
जर्मनी ने फ्रांस पर हमला जो किया था वो 3 अगस्त 1914 को किया था। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस पर हमला जो किया था वह 3 अगस्त 1914 को किया था। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो यह 8 अगस्त 1914 को शामिल होता है इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में। प्रश्न 207 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रश्न 208, किस घटना के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि लुसितानिया जहाज पर मरने वाले 1153 लोगों में 128 व्यक्ति जो थे अमेरिकी थे। इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। प्रश्न 203 देखिएगा, इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 26 अप्रैल 1915 को। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। 26 अप्रैल 1915 को। प्रश्न 210 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। प्रश्न 211 देखिएगा, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919 को। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919 को। प्रश्न 212 देखिएगा, पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन में 27 देशों ने भाग लिया था। पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 27 देशों ने। प्रश्न 213 देखिएगा, वर्साय की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी वर्साय की संधि 28 जून 1919 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच वर्साय की संधि होती है। प्रश्न 214 देखिए, युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 अरब 50 करोड़। युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई थी? 6 अरब 50 करोड़। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। 215 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो राष्ट्र संघ की स्थापना, यूएन की स्थापना ही प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान है। प्रश्न 1405, यहाँ थोड़ा क्रम में दिक्कत हो गया है। तो देखिए, ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया था? ईस्ट तिमोर पर इंडोनेशिया ने शासन किया था, इंडोनेशिया ने। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यह जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रथम विश्व युद्ध के कुल 25-26 प्रश्न थे जो आप लोग को बता दिए गए। वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर करिए। देखिए दोस्तों, यह पूरा का पूरा जो पीडीएफ है यह आप लोग को मिल सकता है। यह मैं आप लोग को बताता हूँ, यह पूरा का पूरा पीडीएफ मिल सकता है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, यह हिस्ट्री के 4000+ प्रश्नों की यह पूरी श्रृंखला है, पीसीएस पाठशाला की तरफ से तैयार की गई है। और यह आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री जरूर लिखा है, लेकिन यह जो हिस्ट्री की रामबाण मटेरियल है यह सिर्फ पीजीटी के लिए ही नहीं बल्कि टीजीटी के लिए, नेट की परीक्षाओं के लिए, यूपीपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, कोई भी परीक्षा हो, ऊपर से नीचे तक कोई भी परीक्षा हो जिसमें भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह सामग्री रामबाण है। यह 4000+ प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी है। यह आप लोग देख सकते हैं। केबीएस टीजीटी पीजीटी हो या फिर एनबीएस टीजीटी पीजीटी हो, दिल्ली टीजीटी पीजीटी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, बिहार टीजीटी पीजीटी हो, नेट की परीक्षाएं हो, कोई भी परीक्षा हो या सिविल सेवा की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा की दृष्टि से यह सामग्री रामबाण है। यह आप लोग देख सकते हैं। यह कुल 570 पेज का पूरा रामबाण पीडीएफ है। 570 पेज का यह पूरा पीडीएफ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। 570 पेज का यह पूरा रामबाण सामग्री है दोस्तों। ऐसी सामग्री शायद ही आपको कभी कहीं मिले। यह पूरी की पूरी सामग्री बहुत ही रामबाण है। और कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी, केबीएस टीजीटी पीजीटी, एनबीएस टीजीटी पीजीटी, दिल्ली टीजीटी पीजीटी, यूपी बिहार टीजीटी पीजीटी या फिर नेट की परीक्षाएं हों, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी की परीक्षाएं हों, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो,
कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा की दृष्टि से यह सामग्री रामबाण है। 4000 प्लस प्रश्नों की रामबाण सीरीज है। 570 पेज का यह पूरा का पूरा PDF है, आप लोग देख सकते हैं। तो यह आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा PDF है। मैं कब तक इसको दिखाऊं? तो अगर यह आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना होगा। हम आपको अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बता दे रहे हैं। देखिए 83 18 39 72 76। देखिए 83 18 39 72 76, 83 18 39 72 76 यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आएंगे तो आप लोग को यह जो मटेरियल है यह दे दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा रहेगा। अगर यहाँ पर आप लोग को लिखने में या सुनने में किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। देखिए दोस्तों, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर दोनों एक समान है। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा ओनली 400। फ़ोनपे और व्हाट्सअप दोनों एक ही है। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा ओनली 400। पेमेंट करके जैसे स्क्रीनशॉट हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, यह मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 400 इसका चार्ज रखा गया है। तो यह आप लोग को मिल सकता है, आप लोग ले सकते हैं। जो लोग फ़ोनपे का यूज नहीं करना चाहते हैं तो वह लोग जिस तरह से भी आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे से करना चाहें गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से करना चाहें पेटीएम से कर सकते हैं, या किसी प्रकार की कोई सुविधा हो रही है अकाउंट नंबर से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आ जाइएगा। आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा जिससे आप भी पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करते ही स्क्रीनशॉट हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा, यह मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा। सीटेट 2020 का भी संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल उपलब्ध है। सीटेट का संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध है। प्राइमरी और जूनियर सीटेट, चाहे कला वर्ग हो चाहे विज्ञान वर्ग हो, संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल सीटेट 2020 का उपलब्ध है। एक ऐसा रामबाण मटेरियल जिसको अगर आप अच्छे से देख लें तो सीटेट आपका नहीं रुकेगा। सीटेट आप पहली बार में आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।